क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सारा जो थ्योरी पढ़े हैं उसको समझ के आए हैं, तो अभी हम कर लेंगे। इन द बीटी डायग्राम फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स इज गिवन बिलो। ठीक है, बीटी डायग्राम्स फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स इज गिवन बिलो आर गिवन बिलो। थोड़ा ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि खाली फिजिक्स। अच्छा, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन a इन ईच केस। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, इट इज 10, इट इज 5। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही करेक्शन कर रहा हूँ मैं, अभी तक आंसर लिखना नहीं शुरू किया हूँ। ये मीटर पर सेकेंड है, टाइम दिया है तो ये सेकेंड दिया है, ये दिया है सेकेंड, ये दिया है सेकेंड। अच्छा, तो कितना सिंपल है। अगर हम u और a की बात करें, केस a में इनिशियल वेलोसिटी तो हर कोई बता सकता है। इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट t equal to 0. t equal to 0 is here. What is the velocity here? In the first case it is 5. यूनिट क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ठीक है, हम कहेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है स्लोप, और ये ऐसा लाइन है। ऐसा लाइन मतलब पॉजिटिव स्लोप हुआ कि नेगेटिव स्लोप हुआ? पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सीलरेशन। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, सो इट इज सचमुच का एक्सीलरेशन, सचमुच का एक्सीलरेशन, पॉजिटिव स्लोप। तो कितना है? एक्सीलरेशन इज स्लोप, एंड यू नो स्लोप इज गिवन बाय tan ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है tan थीटा, और tan 30 का वैल्यू हो सकता है आपको याद नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस बी, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी बता सकता है, मैं भी बता सकता हूं। तो जब मैं बता सकता हूं तो किसको बोलने के लिए मौका क्यों दूं? ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन, जैसे जैसे समय बढ़ते गया वेलोसिटी घटने लगा है। ओ इट इज रिटार्डेशन, मतलब एक्सीलरेशन विल बी कमिंग नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। ऐसा लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। व्हाट इज द स्लोप? tan थीटा। थीटा क्या है? द एंगल इट मेक्स विद टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस ये है, इस एक्सिस के साथ ये क्या एंगल कर रहा है? ये 60 है, तो ये 30 है, सो इट इज माइनस tan 30। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि रिटार्डेशन है ना। स्लोप इज माइनस tan 30। अच्छा, तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये कितना हो गया? -1/√3, -1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये? एक्सीलरेशन। अगर रिटार्डेशन पूछा होता तो लिखते 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? बिट सी में दिया है ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी तो क्लियरली दिख रहा है 6 है, और हमें पता करना है एक्सीलरेशन। ये तो रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी है, और कैसे निकालते हैं? इट इज द स्लोप tan थीटा, इट इज द स्लोप tan थीटा। पहले आपको सोच के बताना है tan थीटा पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। समय के साथ वेलोसिटी बढ़ने लगा है, पॉजिटिव। अब ये tan थीटा है कितना? tan थीटा इज this length by this length, p by b। हाँ, p कितना है? p is 12 minus 6, b कितना है? 4, so it is 6/4, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया है, सबको समझ में आ गया। so the acceleration is 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो दम नहीं है, इसका दाम भी नहीं है, एकदम इजी दिए क्योंकि शुरू का क्वेश्चन है। हाँ, तो सॉल्यूशन ऐसा चला। फॉर ए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पूछा हुज इनिशियल वेलोसिटी इज मोर। किसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है? ये बी का इनिशियल वेलोसिटी है, ये ए का। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में आ गया।
किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? जिसका ज्यादा एंगल हो रहा है, ये ज्यादा एंगल कर रहा है और ये कम एंगल कर रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी। हाँ, ये भी समझ में आया। पूछा है कौन से समय पे दोनों का वेलोसिटी बराबर था? 4 सेकंड। यस यस, 8 t इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग फटाफट समझ गए, लेकिन खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। धीरे धीरे लेवल हम ऊपर बढ़ाएंगे तब मजा आएगा, देखोगे कितना मजा आ रहा है। पूछा है दो VT डायग्राम दिया गया है, बताओ उनका एक्सीलरेशन का रेशियो। सॉल्यूशन तो सिंपल है। एक्सीलरेशन ऑफ ए इज tan थीटा, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद टाइम एक्सिस। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल मेड विथ टाइम एक्सिस। ये चीज है, कितना है? tan 60, क्योंकि टाइम एक्सिस के साथ 60 कर रहा है, which is √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बी इज tan थीटा, but the tan theta will be 30 degree. It is 1/√3, so 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए बाई एक्सीलरेशन ऑफ बी इज √3 बाई 1/√3 इज 3:1। मेरे पहलवान सब कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा VT डायग्राम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? चलो 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 अब देखते हैं सॉल्यूशन में बना रहा हूं। पहला केस में हम जानते हैं VT डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। कोई पार्टिकल का VT डायग्राम ऐसा है तो किसी एक समय में क्या वेलोसिटी है पता चल जाता है। इसमें देखो तो ये समय में क्या वेलोसिटी था? ये था कि ये था कि ये था। एक समय में 3 वेलोसिटी कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस केस में हाँ, हर एक समय में कुछ कुछ वेलोसिटी दिख रहा है, हाँ ये पॉसिबल। इस केस में देयर इज अ सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड, सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट अलाउड, ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में किसी एक समय में दो वेलोसिटी दिख रहे हैं, अरे एक समय में एक ही वेलोसिटी होगा, दो वेलोसिटी किसका कैसे हो सकता है? एक एट ए पर्टिकुलर टाइम एट t equal to 10 सेकंड एक कार इज हैविंग टू वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड। हां, व्हाट इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, हां इररिलेवेंट स्टेटमेंट। सो आप कहेंगे एक समय में दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। द ओनली ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? ये बॉडी का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है। पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है तो आप स्लोप निकाल सकते हो, है ना। और ये दो में बीच में 3 दे दिया, नहीं भी दिया होता तब भी निकाल सकते हो। ठीक है, दिया हूं तो दिया है। तो पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। देखो माइनर क्लासेस में देयर आर 2 टर्म्स लाइक एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। जैसे बड़े हो जाओगे यू विल सी देयर आर नो 2 टर्म्स, ओनली एक्सीलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता हूं, ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, ये पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है कि रिटार्डेशन कर रहा है? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 to 3 सेकंड तक उसका वेलोसिटी घट रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगा है, मतलब पहले रिटार्डेशन कर रहा था फिर बाद में एक्सीलरेशन किया। लेकिन जितना रिटार्डेशन था उतना ही एक्सीलरेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन द VT डायग्राम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। एनीवे, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है। बिट नंबर 1 का आंसर निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? यू विल से tan थीटा व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग, आइदर यहां के एंगल देख लो या फिर यहां के एंगल देख लो, बात एक ही हुआ। तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज tan थीटा। अच्छा ये बात है।
अगर ये है tan थीटा तो tan थीटा कितना है 6/3 कहो, या फिर दिस होल थिंग इज 10, दिस होल थिंग इज 10, तो 10/5 कह सकते हो, ये पूरा 5 है, आप इसको 10/5 कहो या 6/3 कहो, बात एक ही हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। पूछा है डज द पार्टिकल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था और जीरो हो गया, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद क्या हुआ वेलोसिटी? उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, नेगेटिव हो गया मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब यहां तक ऐसे गया, उसके बाद डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो लिखेंगे यस। कब डायरेक्शन बदल गया? 8 t = 3 सेकेंड, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर मेरे डाउट है सर, यस, मैं क्लियर करने के लिए हूं बेटा। t = 3 सेकंड नहीं दिया होता तो फिर कैसे निकालते सर? t = 3 सेकेंड नहीं दिया होता तो सिमिलर ट्रायंगल ले लो, दो सिमिलर ट्रायंगल है, यू कैन फाइंड आउट। हाँ, दिमाग का इस्तेमाल करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है। ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 14 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। थोड़ा पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम को प्यार से देखते हैं कैसे दिख रहा है। बोला है कि शुरू में वेलोसिटी था 6 और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है और बढ़ के हो गया 14। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब इट इज स्ट्रेट लाइन। अब हो गया कितना? 14। ये मीटर पर सेकंड है, कितना समय में यह हाल हुआ है? 5 सेकंड में। ओहो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड इन दिस पीरियड। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड? नो। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा था तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। एंड हाउ वी गेट देम? बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द डायग्राम। याद तो होगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड। Why? Because the direction of motion is not changing. Direction of motion is not changing. कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी हरदम पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो जाता तो डायरेक्शन बदल गया बोलते। हाँ, distance moved is displacement moved and that is equal to area under the diagram. Area under that is equal to ट्रापीजियम का एरिया निकालना सबको आता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 6 ये 14, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 0 है ये 5 है, तो इट इज 5, इट इज कमिंग आउट टू बी 50 मीटर्स। तो डिस्टेंस मूव्ड हो गया क्या? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 50 मीटर्स। समझ में आया? देखो डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया है इस क्वेश्चन में? दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कौन सी समय पे पार्टिकल पे सबसे ज्यादा फोर्स आ रहा था? जब एक्सीलरेशन ज्यादा था। जब एक्सीलरेशन ज्यादा है तब फोर्स ज्यादा है, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर 3 इंटरवल दिया गया है, t = 1, t = 4 एंड t = 9। पहले देखते हैं कि ये दोनों में से कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा था। हर जगह कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन इज द स्लोप इज tan थीटा एंड अबाउट tan थीटा वी नो थीटा बढ़ता है, tan थीटा बढ़ता है। ऑब्वियसली इस केस में एंगल थीटा 1 है, इस केस में एंगल थीटा 2 है। तो क्लियरली दिख रहा है फिगर में कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, मतलब यहाँ का स्लोप से कम है। थीटा 1 ज्यादा है तो यहाँ का स्लोप ज्यादा है, तो इन दोनों में से यहाँ पर ज्यादा एक्सीलरेशन है। अब बाकी रह गया ये। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, चेक करना, बीच का चेक करने की जरूरत नहीं है। अब पता करना है 8t
इक्वल टू 1, सॉल्यूशन देख रहे हैं, 8 t इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द स्लोप और व्हाट इज द एक्सीलरेशन, यू कॉल एक्सीलरेशन a1, a1 कितना हुआ, इट इज tan थीटा 1, और व्हाट इज दैट अगेन, व्हाट इज दैट अगेन, tan थीटा 1 मींस दिस बाय दिस, p by b 6 by 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों में से ये बड़ा है। अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अगर यहाँ का एंगल को हम थीटा 3 कहेंगे, 8 t इक्वल टू 9, द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव क्योंकि घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, कितना है, tan थीटा 3, कितना है ये, दिस बाय दिस, 10 by 2, 10 by 2, so it is minus of 10 by 2 is minus 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहां पे ज्यादा फोर्स आ रहा है बताओ, A1 की जोन पे कि A3 के जोन पे, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन कहने के लिए तो सुंदर लगता है, बट फोर्स इज सेम एज मास इनटू रिटार्डेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन भी फोर्स होता है, मास इनटू रिटार्डेशन भी फोर्स होता है। हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो जो है जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, t इक्वल टू 9 पे, सो F इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 9 सेकेंड्स। क्या मैं सबको समझा पाया? Yes, sir. Yes. Now in question number 8 सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फॉर्मूला मालूम है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एंड you know the area under the diagram gives you the displacement. Here is a positive area, you call it A1. Here is a negative area, you call it A2. तो क्या लिखेंगे here, what is A1? A1 is this area, कितना है, हाफ, बेस है 6, हाइट है 10, it is coming out to be 30 meters. What is A2? A2 is half, बेस है 2, हाइट है 4, so it is coming out to be 4 मीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड is equal to A1 plus A2, that is 30 plus 4, 34, excuse me, that is equal to 34 मीटर, that is equal to सीधे सीधे लिख देंगे 34 मीटर। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम। यहां से यहां तक जाने के लिए टोटल टाइम दिया है 8 सेकेंड्स, सो इट इज 8.5 नहीं 8.5 तो नहीं हुआ, 17 by 4, yes, it is 17 by 4 मीटर पर सेकेंड। Now the total displacement moved is A1 minus A2 is 26 मीटर। हाँ, ये भी समझ में आ गया क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है। A1 डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हुआ था, A2 डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया A1 माइनस A2, 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 26, वो भी कितना समय में हुआ है, 8 सेकेंड में हुआ है, डिवाइड 8, इट इज कमिंग आउट विथ 13 by 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? समझ में आ गया, 13.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।
यस, ये तो इतना सिंपल है, बोल के खुश होने की क्या जरूरत है। मैं अभी यहाँ पे वैल्यू भरने वाला हूँ, सारा चीजों का वैल्यू भरने वाला हूँ। अच्छा, दिया है इन द above case the body starts with initial velocity, दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। moves with constant acceleration, मतलब ये एक्सीलरेशन मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा 5, ये है 5, ये है 5, ये 15 है, ये 10 है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, tan थीटा कितना हो गया 5/5 is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। For how much time? For this much seconds. Again, 5 seconds. During this period, it moves how much distance? Oh, the distance. Yes. तो distance कितना होगा? Distance is half sum of parallel sides. 10 plus 15 into ये कितना है? 5. So it is coming out to be yes. 15 into 5 is 25 into 5 is 125, 62.5 meters. It moves a distance 62.5 meter. ये एरिया था, निकल गया। अच्छा, then it moves with acceleration dash meter per. What is the acceleration here? You clearly see velocity is constant. When the velocity is constant, slope is 0, acceleration is 0. For a distance dash meter, कितना डिस्टेंस के लिए? ये डिस्टेंस के लिए, that is 3 into 15 for a distance 45 meters. Wow, मजा आ रहा है। Then it uniformly retards for how much time? For how much second? 3 seconds. It retards for 3 seconds. After moving further, how much distance? After moving further, this much distance. Yes. ये कितना है? हाफ बेस हो गया, 3 हाइट हो गया, 15 इट इज 22.5 मीटर। यस 22.5 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, 22.5 मीटर। इट स्टॉप्स। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होता है, टोटल मिला दो। यस, तो सारा डिस्टेंस कितना हो गया 62.5, फिर 22.5 और बीच वाले था कितना? इट वाज 45। नहीं, सारे को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये 23, ये हो गया 25, 60 is 185, 90, 40, 130। एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना समय में? 11 सेकेंड में। सो इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 130/11 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये अगर 0 होगा मतलब क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना है। कितना समय के बाद? कौन सा समय पे? सपोज हम कहेंगे t सेकेंड पे। लेट it happens at t equal to t। हमें ये t पता करना है, कैपिटल T पता करना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा मतलब a1 माइनस a2 विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड इज 0 implies a1 minus a2 is 0। a1 is half base height minus a2 is this is this into this। ये कितना है? 4। and what is this? यहाँ तक 8 है, यहाँ तक t है, तो ये डिस्टेंस हो गया t minus 8। so 4 into t minus 8 that whole thing is equal to 0। सिंप्लीफाई करिए, क्या t 18 सेकेंड आ रहा है? यस। So at 18 second, you will see the average velocity is 0. Fine. Now see here, question number 11.
particle starts from rest and moves with constant acceleration 2 meter per second square for some time and then returns at 6 meter per second square till it comes to rest. Choose correct VT diagram. क्या है कोई बताने वाला? यस एक्सीलरेशन। आप देख रहे हो कि ये एक्सीलरेशन पीरियड है, रिटार्डेशन पीरियड है। ये एक्सीलरेशन पीरियड है, रिटार्डेशन पीरियड है। ये एक्सीलरेशन पीरियड है, रिटार्डेशन पीरियड है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा। अब एक्सीलरेशन 2 दिया है, मतलब एक्सीलरेशन पीरियड का स्लोप 2 है, रिटार्डेशन पीरियड का स्लोप 6 है, तो एक्सीलरेशन पीरियड का एंगल कम होना चाहिए, रिटार्डेशन पीरियड का एंगल ज्यादा होना चाहिए। So you clearly see this angle is small, this angle is more. So correct answer or correct option is C. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes. Now see this question. A particle starts from rest, moves with some acceleration till it attains a velocity 22 meter per second. मैं थोड़ा इसका velocity time diagram ड्रॉ करता हूँ। कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक्सीलरेट किया, मतलब ऐसे किया। कब तक? जब तक उसका वेलोसिटी 22 नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद रिटार्ड किया। रिटार्ड करके कितने में मालूम नहीं, लेकिन रुक गया। अच्छा, टोटल टाइम कितना लिया? क्या मालूम कितना लिया? से टोटल टाइम इज t। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? हाफ बेस इनटू हाइट इज द एरिया। हाइट कितना है? 22। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कितना सिंपल है, देखो कोई नहीं कर पाया। s/t कितना होगा? ये था 11t। This was equal to 11t by t is 11 meter per second। कितना सिंपल था, है कि नहीं? क्या सबको समझ में आया? यस। दूसरा क्वेश्चन में a block slides on a smooth floor with 8 meter per second। पहले वेलोसिटी टाइम डायग्राम तो ड्रॉ करो। वो 8 मीटर पर सेकंड में स्मूथ फ्लोर में जा रहा था, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ। कितना समय के लिए गया पर 4 सेकेंड। उसके बाद कोई रफ रीजन में घुस गया। जैसे रफ रीजन में गया, रुक गया, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। तो कैसा हो गया? बोला कि वेलोसिटी 0 हो गया। इन नेक्स्ट 6 सेकेंड्स, मतलब यहां तक 4 सेकेंड हुआ था, इसके बाद 6 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में। अब ये हो गया VT डायग्राम। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो भैया। दिस एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट? 8 into 4 प्लस हाफ, ये हो गया बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 8 इज 32 प्लस 24 कितना हो गया? 56 मीटर्स, है ना? ये मिल गया। अब टाइम कितना लिया है? 10 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी ये तो कोई भी बता सकता है। एवरेज वेलोसिटी 56/10 5.6 मीटर पर सेकेंड। क्या VT डायग्राम मजा आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब हमें आगे और भी वैरायटी के क्वेश्चन देखना है। हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे और इसके बाद आगे पढ़ाई टफ होने लगा है। वो बच्चों वाली पढ़ाई खत्म हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे की पढ़ाई डिफिकल्ट होने वाला है। थोड़ा कोऑपरेट करना, थोड़ा मेहनत करना, आगे बढ़ना। आप कर सकते हो। आप खुद को ये प्रॉमिस करना कि यस आई कैन डू। फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।